इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की हिंसा हम न करें तो हम परम धर्म का पालन करते। शरीर से, वाणी से तो क्या, मन से भी ना। तीनों में किसी से विकार आया तो स्थिर होगा, स्थिर होगा तो त्रास देगा, सताएगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। आगे के प्रसंगों में बाबा भारत भूमि के प्रधान शासक राजा, प्रथम मानव, जिन्होंने तप करके और भगवान को ही पुत्र रूप में पा लिया, ऐसे श्री मनु जी महाराज और अम्बा शत्रुपा जी की मधुर गाथा है। दोहा क्रमांक 142 बालकांड की प्रथम पंक्ति। ध्यान रखिएगा, जब हम दोहा बोलते हैं तो 8 चौपाइयाँ 10 चौपाइयाँ उनके ऊपर आके टिकती हैं, तो नीचे दोहा होता है, ऊपर उनकी पंक्तियां होती हैं। सुंदरकांड में यह प्रसंग इसलिए ऐसा जामवंत के वचन सुहाए रखा गया है कि वह प्रसंग किष्किंधा से ही सीधा चल रहा है, तो दोहा कोई विश्राम नहीं। श्री हनुमान जी सुने और चल पड़े। असकहि नाई सबनिको माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। तो वहां नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक भजी, सुनियता सुगुण ग्राम, जा सुनाम अघ खग बधिक। बाबा ने किष्किंधा में ही सोरठा ढाल दिया, रख दिया, क्योंकि यात्रा सीधी जा रही है। ये जब इसमें उतरेंगे, समझेंगे तो सहज है, सरल है। जैसे भगवान सहज सरल सुन रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज बात जितनी सहजता से आती है उतनी सहजता से समझ में आ जाती है, वो उतर जाती है। देखिए ना, कुछ नहीं, और क्या अद्भुत कथा। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जब मानवीय सृष्टि की, एक सत्य स्वरूप प्रकटाया। उसके 2 खंड हो गए ब्रह्मा जी के संकल्प लेते ही। एक मनु महाराज, दूसरी मां शत्रुपा जी। इसलिए नाम पड़ा स्वायंभू। शब्द भी बड़ा अलौकिक है ये, स्वायंभू। स्वतः भय, संकल्प पितामह ब्रह्मा का। सनातन संस्कृति का व्यवहार शास्त्र प्रथम है मनुस्मृति। मनु जी महाराज ने जीव को कब, क्या, कैसे, किस परिस्थिति में सत्य असत्य, शौचाशौच, विनोद, प्रहसन, राजनीति, न्याय, सब मनुस्मृति में समेट दिया। मैंने सुना है कि हमारा जो संविधान है उसमें लगभग 7% मनुस्मृति का अंश है। मनुष्य के व्यवहार, उसके कर्तव्य, उसका धर्म पालन, शौच व्यवहार कैसा, अशौच में कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे धरा पर।
जिनसे मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, ऐसे मनु जी महाराज दंपति धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म। अब औरों के लिए बड़ी कठिनाई है, भाई गृहस्थ का भी कोई धर्म है ना। बिना धर्म का तो तखत भी नहीं है, बांस भी नहीं है, जंतु भी नहीं है। हाँ, उसका जड़ धर्म है। जब चेतन रूपी महत तत्वारूढ़ होता है तो वह जड़ तत्व चलने लगता है। ये कास्ट बिना हमारे चलाए नहीं चलेगा। भैया लोगों ने इसको यहाँ सजाया होगा, फिर इसके ऊपर ये लगाया होगा, फिर ये गद्दा बिछाया होगा, फिर ये तकिया रखी होगी, मसनद रखा होगा। ये पंखा है, इसका हम स्विच जब दाएं बाएं करते हैं तो चलता है, फिर घुमा देते हैं तो बंद हो जाता है। जो जड़ है वो चेतन के द्वारा चलाया जाता है, परंतु जो चेतन है वो जड़ से नहीं चलता। इसलिए चेतन होकर भी जो जड़ जैसा व्यवहार करता है, लोग कहते हैं आप बड़े जड़ हो गए। चेतन होकर भी जड़ जैसा आप व्यवहार करते हैं, नहीं करना चाहिए। इसी का विवेक है, इसी का व्यवहार है। श्री मनु जी महाराज का जीवन कैसा, दंपति धर्म और आचरण श्रेष्ठतम। दंपति धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म। दंपति तब होते हैं जब दो हो जाए। आचरण, सदग्रंथों में हमारे लिए जो व्यवहार लिख गए वह है धर्म, जीवन में आ गए वह है कर्तव्य, और चरण में हम चरने लगे उसको जानकर यह है आचरण। कितना सरल है। धर्म तत्व सदग्रंथों में है, जीवन में आकर जीने लगे तो कर्तव्य हो गया। आचरण के लिए नहीं बोलना धर्म आचरण, क्योंकि अधर्म जो करता है वह आचरण नहीं है, दोष का विकार है। ये भी ध्यान रखिएगा। जानकर कोई अधर्म नहीं करता और अनजाने में किसी से धर्म नहीं बन सकता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है जन्माद्य संस्कार के कारण, वह उसी प्रकार आचरण करने लगता है। परंतु धर्म तत्व जानकर जो जीने लगे उसी को आचरण कहते हैं, नहीं तो दुराचरण कहते हैं। जितना सुगंध और दुर्गंध में अंतर है, उतना आचरण और दुराचरण में अंतर। धर्म क्या है? वह व्यवहार, वह जीवन, वह कर्तव्य, वह जीने की विधा जो हम जीने लगे, धारण करें, परंतु हमारे उसके धारण करने से किसी को क्लेश प्राप्त न हो, वह व्यवहार धर्म है। सत्य किसी को दुखी नहीं करता, अहिंसा किसी को कलुषित नहीं करती, परहित से किसी को कष्ट नहीं मिलता। ये क्या है? ये धर्म है। यही समझना है। मनु जी महाराज का गृहस्थाश्रम कैसा है? अतुन्नीक है, दिव्य है, अद्भुत है। दंपति धर्म आचरण का अजहूं श्रुति जिने मैं सभी कथाओं में ये बात रखता हूँ, धर्माचरण सर्वकाल करें। यदि गृहस्थ हैं तो पति पत्नी एक साथ करें, अकेले नहीं। यज्ञ कर रहे हो, अर्धांगिनी बैठे रहे,
आपके दक्षिण भाग में और आप आहुति करो स्वाहा, यज्ञ पूर्ण। अकेले अकेले नहीं होता। हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन व्यवहार में, सनातन धर्म में अकेले कुछ नहीं होता। यदि आप गृहस्थ हैं और सन्यासी हैं तो कोई कर्म आपका शेष बचे ही नहीं। बस अहम ब्रह्मास्मि, फिर क्रिया में न लगिए, प्रपंच में नहीं हो सकते हम। ये तो व्यवहार, दंपति धर्म आचरण किसके लिए? जो सदगृहस्थ है। मनु जी महाराज ने जी कर हमको दिया। अरे भाई ये क्या है धर्माचरण? दंपति धर्म। अतो गृहस्थ को जो करना चाहिए, 3 ऋणों से उऋण होने की यात्रा हमको संपन्न करनी चाहिए। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। हम जो कथा गा रहे हैं, हम ऋषि ऋण से उऋण हो रहे हैं। हम आज जो प्रातःकाल भगवान की सेवा पूजा करते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान व्रत लेकर करते हैं, ये देव ऋण से उऋण होने की यात्रा है। माता पिता की जो हम सेवा मनसा वाचा कर्मणा सविधि करते हैं, यह पितृ ऋण से उऋण होने की यात्रा है। और यही यात्रा मनु जी ने जी कर जगत को दिया। दंपति धर्म आचरण अजहूं श्रुति जिन के। अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और भूत यज्ञ। गृहस्थाश्रम में 5 यज्ञ प्रधान हैं। देव मंडल का पूजन करना, सर्वतोभद्र मंडल खोड़ समात्रिका आदि बनाकर नवग्रह आदि का स्थापन करके और सबका पूजन करना, 10 दिक्पालों का पूजन करना, वंदन करना, आरती करना, भोग लगाना आदि आदि, ये सब देव ऋण से मुक्ति। श्रेष्ठ जन पितृजन, इनकी सेवा, पितृ परंपरा का निर्वाह। इसीलिए परिवार में संतति का आगमन ये पितृ यज्ञ की पूर्णा होती है। भूत यज्ञ, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता लेन देन नहीं, उनके लिए भी समर्पण करना। कौआ, कुत्ता, चींटी, चीटा है, कोई नाता नहीं। भूत यज्ञ। अतिथि यज्ञ, बिना बताए बिना बुलाए जो पहुंचे उसका देव तुल्य स्वागत हो। अतिथि कौन? जिसके आने की तिथि न हो और उनको भगवान जैसा आदर देकर सम्मान करें, यह अतिथि यज्ञ। संतुष्ट हो। ब्रह्म यज्ञ, सदग्रंथों का पढ़ना, लेना, देना, संतुष्ट करना, लोगों को भगवान के सदग्रंथों में लगाना, ऋषियों की तपस्या को वितरण करना, यह ब्रह्म यज्ञ। कथा भी ब्रह्म यज्ञ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।